गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज अभी नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है? कुछ चीजें समझाऊंगी और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, ठीक? व्हाट हैपेंड तनिष्का? आई एम गुड शिवानी, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग तनिष्का। क्या डाउट है बताओ बेटा। रितिका चैट बॉक्स में लिख दो। तो अभी जब एनसीईआरटी करवाऊंगी ना तब बताना, ठीक है? ये वाले पीच करवाए हैं क्या मैंने रितिका? यस मैम, यस मैम। करवा दिए, चलो ठीक, फिर से करवा लेंगे, ठीक है? यहाँ पे ना अभी नोट्स नहीं बनाने हैं तुम लोगों को, ठीक है? बस सुनो, समझो और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करो। अच्छा हाँ, मार्क्स आ गए क्या आप लोगों के? हाँ जी, कौन है फर्स्ट रैंक वाला बता दो। गुड दीक्षा, गुड अटेम्प्ट। ये नेगेटिव मार्किंग के बाद होता है, आपके मार्क्स मिलते हैं 100 में से आउट ऑफ 100 या फिर आपको विदाउट नेगेटिव मार्किंग। मार्क्स भी बताते जाओ, रैंक भी। रैंक प्लस प्लस अपना मार्क्स भी तो बताते जाओ, कितना कितना पाए हो। अच्छा नेगेटिव मार्क्स। कोमल के 101 मार्क्स आए हैं। एक नंबर कौन सी खुशी में दिए गए हैं भाई? 7% रॉन्ग हो गया। सिर्फ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का था। नो मैम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट वाला भी था। मतलब सारा ओवरऑल। यस मैम। तो फिर बना। यस मैम। यस अच्छा 120 का एग्जाम था, तो फिर ये तुम लोग क्या ही बता रहे हो, 100 में 101 आए कोमल के। गुड कोमल। अच्छा 90 स्कोर पे 15th पोजीशन है ये सब में। भैया तो फर्स्ट पोजीशन वाले के कितने मार्क्स आ गए? फर्स्ट पोजीशन कौन है भाई? फर्स्ट पोजीशन बस टेस्ट देता है क्या? गुड गायत्री। 120 का था या 100 का था? मैम 120। 120 का। चलो अच्छा, रिजल्ट 100 में से आया। ओके गुड वर्षा, 95 मार्क्स अच्छे हैं। और फर्स्ट रैंक कौन है, सेकंड रैंक कौन है? अच्छा मार्क्स बताओ सेकंड और थर्ड रैंक वाला अपने, और रैंक बताओ जल्दी जल्दी, फिर क्लास भी कराना है। अच्छा आदो को रिजल्ट नहीं मिला है। यस मैम। जिज्ञासा, गुड जिज्ञासा। जिज्ञासा आज पहली बार चैट में रिप्लाई किया क्या? रिया के 80 मार्क्स आए, गुड। मानवी को भी नहीं मिला रिजल्ट, कोई नहीं, मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तब बताना। जिनका मिल गया वो बता दो भाई, जल्दी जल्दी सब लोग फटाफट। सही है यार, वेरी गुड वंशिका, गुड अर्शी। अच्छे अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हो तुम लोग तो। गुड प्रतिभा। 60 तक किसी के आई क्या? वंशिका। रिजल्ट आ गया है क्या? क्या? मैम आपके पास रिजल्ट आ गया है क्या? नहीं रिजल्ट नहीं आया मेरे पास अभी। मैम अगर आया तो बता दो ना प्लीज। अच्छा मेरे पास नहीं आया, आप लोग पास डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर सेंड करते हैं ना, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने देखा नहीं है, अपलोड हुआ होगा, मैंने आपका रिजल्ट चेक नहीं किया, ठीक है? चलो गुड लक। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। 80 अबव तो सबके आए, 80 के नीचे तो अभी तक मुझे किसी के मार्क्स दिखे नहीं।
इट इज द गुड साइन, मतलब कि सब ऊपर ही ऊपर गया हो। ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कोमल के 101 कैसे आ गए, अगर 100 का टेस्ट था तो? कोई नहीं, कुछ हो गया होगा, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर किए गए हों। अच्छा, फुली हाई जोश। अच्छा 120 का, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। चलो 80 के अब तो सबका ही है। ठीक है, 80 से नीचे अभी तक जितने लोगों ने रिजल्ट बताया किसी का भी नहीं है। गुड। ओके रितिका, 30 क्वेश्चन थे। ओके, हाँ 120 का था, कोई नहीं, गुड। चलो, लमार्क ने क्या आपका बेटा स्टेटमेंट दिया था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन होते हैं कि अगर यूज कर रहे हैं लंबे समय तक तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, अदरवाइज नहीं यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने बताया था लमार्क ने। फिर डार्विनिज्म थ्योरी आई आपकी, डार्विनिज्म ने क्या बताया? अच्छा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार होगा। तो मतलब सरप्राइज टेस्ट, सिलेबस तो मिला होगा ना? Did you मैम get it? सैटरडे नाइट को मिला था। तो कोई नहीं, इतने अच्छे से पढ़ा है तभी तो 80 आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन तो यार तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है? फिर क्या ही, डोंट थिंक कि रिप्रोडक्शन में किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या? अच्छे मार्क्स आए, अच्छी बात है। ठीक है, चलो चार्ल्स डार्विन ने बताया, यहाँ पे दो चीजें बताई चार्ल्स डार्विन ने। एक नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, कि जो आपका नेचर है वो सेलेक्ट करता है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिनकी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बताया इन्होंने, ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में बताया कि ये जो भी आपके इवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है, जैसे ए एक एंसेस्टर था, इससे दो ब्रांच बने बी एंड सी, और बी वाला जो था वो आगे जाकर के क्या हुआ, दो अलग फॉर्म में इवोल्व हो गया। ठीक है, तो इन्होंने ये ब्रांचिंग इफेक्ट दिया। कोई नहीं, किसी दिन रिवीजन करवा दूंगी रितिका, ठीक है, या अभी Yes, क्लास ma'am. के लास्ट में बता दूंगी। देख, अब देखो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन में हुआ क्या था, पहले समझ लो, आज नोट्स कल बनवाऊंगी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलेनिज्म यहाँ पे बताया गया। मेलेनिज्म का मतलब होता है पिगमेंटेशन। पहले क्या था आपका, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगी, इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। तो जब इंडस्ट्री डेवलप हुई तो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, पोल्यूशन बढ़ा, कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिपोजिशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या उसमें, जब तक पॉल्यूशन लेस आपका एनवायरमेंट था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या था आपका, एक व्हाइट मॉथ होता था जो कहाँ पे पाया जाता था, ट्री पे लाइकेन जो होते हैं ना उन पे पाया जाता था। ठीक है, व्हाइट कलर के लाइकेन पे आपका व्हाइट मॉथ पाया जाता था। अब क्या होता था यहाँ पे, जो आपके प्रीडेटर्स बर्ड होते थे उनको क्या होता था, ये यहाँ पे दूर से दिखता नहीं था। ठीक है, व्हाइट में व्हाइट नजर नहीं आता था। अरे तो ये तो दिया है सिलेबस में आपका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। Yes, ma'am. मैम आया था ये भी। Yes, हाँ, ma'am. मैम तो सिर्फ कौन, एक क्वेश्चन आया था। क्या नहीं आया था? मैम सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। 10 में से एक ही क्वेश्चन आया था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ज्यादा मुझे लगता है तुम यही पढ़कर चले गए थे, Yes, है ना, इसलिए मैम. अफसोस हो रहा है। लेकिन तुमने रिप्रोडक्शन तो अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, अब तो वो अच्छे से बन ही जाना चाहिए, Yes, है ना बेटा? मैम. ठीक है, देखो अब सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, हो गया टेस्ट, अभी नया वाला भी तो होना है नेक्स्ट संडे को, तब क्या करोगे? चलो, मैम वो तो फिजिक्स का होगा ना? अच्छा सिर्फ बायो का हुआ था क्या?
Yes, ma'am. चलो ठीक है, कोई नहीं, कल पेपर भी हो सकता है डिस्कस करें हम। यस मैम। ठीक है, कल पेपर डिस्कस। Thank you, ma'am. चलो अभी पढ़ लें सबकी विथ योर मैम। परमिशन, करें शुरू। चलो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलेनिज्म आपका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ हुआ क्या था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन नहीं था, तो जो आपके ट्री पे लाइकेन होते थे उनपे व्हाइट कलर के मॉथ बैठते थे। ठीक, तो जो प्रीडेटर बर्ड्स होते थे उनको ये दूर से दिखाई ही नहीं देते थे। ठीक है, यहाँ पे इनको क्या होता था, ये दूर से दिखाई नहीं देते, तो ये इनको क्या होता था, इनको हंट नहीं कर पाते थे, तो इनका नंबर क्या रहता था, मेंटेन रहता था, ये अच्छा क्वांटिटी में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो कार्बन पार्टिकल्स का डिपोजिशन होना शुरू हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो आपके लाइकेन थे ये किस कलर के हो गए, ब्लैक कलर के। किस कलर के होने लगे, इनके ऊपर कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट होते गए, ये ब्लैक कलर के हो गए। अब जब इन पे व्हाइट मॉथ आकर के बैठता था, तो जो प्रीडेटर्स होते थे उनको ये क्या होते थे, विजिबल। ठीक है, तो ये क्या की, इन्होंने हंटिंग शुरू की, तो धीरे धीरे ये जो व्हाइट मॉथ थे ये क्या होने लगे, धीरे धीरे इनका नंबर डिक्रीज होने लगा। तो जब ये नंबर डिक्रीज होने लगा बेटा, तो ये क्या होने लगे, आप यहाँ से धीरे धीरे कम होने लगे। तो इन्वायरमेंट ने इनका नेचुरल सिलेक्शन किया, हुआ ना, ये सिलेक्शन किसके थ्रू किया है, यहाँ पे इन्वायरमेंट ने, नेचर के थ्रू। ठीक है, तो ये इस तरीके का ये जो एग्जाम्पल होता है वो किसमें आता है, नेचुरल सिलेक्शन में। ठीक, फिर आपका दूसरा वेरिएशन होता है म्यूटेशन के थ्रू। इसको बताया किसने था, ह्यूगो डिवेरिस ने बताया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो जीन होता है उसमें पाया जाता है म्यूटेशन। ठीक है, क्या बताया, जीन में हमारा क्या होता है, म्यूटेशन पाया जाता है। तो म्यूटेशन को क्या बोला गया, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये जो ह्यूगो डिवेरिस ने आपकी थ्योरी दी उसका नाम क्या था, मेरी वॉइस क्लियर है तुम लोगों को, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। यस मैम। Yes, थ्योरी ma'am. ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएशंस आए, ठीक है, ये किसके, अभी तक इससे पहले वाले में वेरिएशन किसकी वजह से आए, जो भी डिक्रीज हुआ वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इसको नेचुरल सिलेक्शन बोला। यहाँ म्यूटेशन में यहाँ जो वेरिएशन आया वो किसकी वजह से आया, ड्यू टू म्यूटेशन, मतलब सडन चेंजेस हो गए किसमें, जीन में। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन थे ये कैसे माने गए, डायरेक्शनली। कैसे माने गए, डायरेक्शन, ये कोई डायरेक्शन नहीं था, सडन चेंजेस अराइज हुए। ठीक है, दूसरी चीज रैंडम चेंजेस पाए गए। कैसे चेंजेस थे यहाँ पे, रैंडम, कहीं पे भी चेंज हो गया। ठीक है, और ये जो चेंज होता है किस तरीके से होता है, एक लार्ज चेंज होता है। ठीक है, कैसा होता है, लार्ज चेंज होता है, और इसको नाम ह्यूगो डिवेरिस ने क्या दिया, सैल्टेशन। नाम क्या दिया गया सडन चेंज का, म्यूटेशन का, सैल्टेशन। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला टॉपिक क्या बताया गया है यहाँ पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है बेटा, सडन चेंजेस आ जाए किसी स्मॉल पॉपुलेशन में। कहाँ आ रहा है सडन चेंजेस, देखो स्मॉल पॉपुलेशन में। यहाँ पे सडन ये जो चेंजेस आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, एक लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता क्या है, आपका एक छोटी सी पॉपुलेशन है और वहां पे क्या हुआ, अचानक से चेंजेस आ गए। तो दो तरीके के चेंजेस पाए जाते हैं, एक होता है आपका फाउंडर्स इफेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है आपका, बॉटलनेक इफेक्ट। कौन कौन से दो चेंजेस होते हैं, एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट और दूसरा कौन सा होता है आपका, बॉटलनेक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ठीक है, एक मान लो एंट का क्या था, ग्रुप था। ठीक है, चींटियां थी बहुत सारी, ठीक, एक जगह पे थी, जा रही थी। अब वहां अचानक से क्या हुआ कि एक एलिफेंट का हर्ड निकला। ठीक, तो अभी क्या हुआ, ये जो एलिफेंट का क्या होगा, आपका फीट होगा, इसके नीचे जितने सारे आपके एंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सडनली, सडन चेंजेस है एक स्मॉल पॉपुलेशन में। ठीक है, यहाँ भी थे, यहाँ भी एंट थे। तो अभी होगा क्या, जितने इस एलिफेंट के फीट के नीचे आए होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सडनली डेथ हो जाएगी इनकी। तो जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, यहाँ पे सडन चेंजेस है, एक स्मॉल पॉपुलेशन पे इफेक्ट है, क्या हो गया, अचानक से गायब हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पे इसी तरीके का इफेक्ट देखा जाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो चीज होती है, एक होता है फाउंडर इफेक्ट। अगर मान लो सपोज एक ओवर पॉपुलेशन वाला एरिया था, कैसा एरिया था, ओवर पॉपुलेशन वाला, एक ओवर पॉपुलेशन वाला एरिया था। उस ओवर पॉपुलेशन वाले एरिया में क्या हुआ बेटा, ये एक ग्रुप था, ठीक है। जब यहाँ ओवर पॉपुलेशन हुआ होगा तो कंपटीशन क्या हो गया होगा, यहाँ पे बताओ, ज्यादा, ज्यादा हो गया होगा। रिसोर्सेस क्या हो गए होंगे, कम, कम हो गए होंगे। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ से माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो ये पूरा एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से, एक छोटा सा एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन यहाँ से मूव किया, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, ये जिस क्लाइमेट में मूव किया, हो सकता है वहां कोई डेंजर हो सकता है ना कि कोई क्या हो। थैंक यू रितिका, आजकल बहुत बिजी शेड्यूल है, एज यू नो नीट के पेपर्स होने वाले हैं ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, आपका एक डेंजर इन्वायरमेंट मिला, और क्या होगा उस जगह पे, ये जो आपका पूरा ग्रुप है वो हो सकता है क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए या फिर फिनिश हो जाए, चांसेस हैं इसके, ठीक है। दूसरे चांसेस क्या है कि ये जहां पे गया वहां इसको मिल गया एक फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, इसके फेवर वाला कंडीशन मिला और ये फ्लोरिश हो जाए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फाउंडर्स पॉप, मतलब कि वो जो ग्रुप था वो और ज्यादा बढ़ गया और क्या हो गया, ये पॉपुलेशन पूरी वहां पे ग्रो हो गई, तो इसको बोलते हैं क्या है, हम फाउंडर्स पॉप बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, यस मैम, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या हुआ यहाँ पे, जो आपके कुछ मान लो यहाँ पे क्या थे, पॉपुलेशन थी, ठीक है, इनकी हंटिंग होना शुरू हुई। क्या होना शुरू हुई, ये यहाँ पे जब ए वाले एरिया में थे तो काफी फ्लोरिश थे, लेकिन इनकी हंटिंग शुरू हुई। अब हंटिंग होते होते ही क्या हो गया, ये जब यहाँ तक पहुंचे तो क्या हो गया, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, धीरे धीरे देखो कम हो गई, ठीक है। अब ये जो बची हुई पॉपुलेशन थी, इतनी ज्यादा हंटिंग हो गई कि केवल थोड़ी सी पॉपुलेशन बची। कितनी पॉपुलेशन बची, थोड़ी सी पॉपुलेशन बची। अब अगर ये पॉपुलेशन क्या हो जाए, इनमें कोई पैंडेमिक आ जाए, ठीक है, या वेरिएशन आ जाए, तो ये जो थोड़ी सी पॉपुलेशन है ये क्या हो जाएगी, ठीक है, ये थोड़ी सी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी आपकी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। तो इस इफेक्ट को क्या बोला गया, बॉटल नेक इफेक्ट। क्लियर हुए ये दोनों चीजें, यस मैम। कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना, ताकि लिखने से ज्यादा तुम्हारे कंसेप्ट जो है वो जरूरी है, ठीक है। फिर बेटा आपका एक इक्वेशन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। जितनी स्लाइड पढ़ा रही हूँ ना ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि इक्विलिब्रियम दिया। ये जो इन्होंने अपना मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लगाया, किस पे लगाया, इन लार्ज पॉपुलेशन पे। किस पे दिया है, ये किस पे दिया था इन्होंने, एक लार्ज पॉपुलेशन की बात की। और क्या बताया यहाँ पे बेटा कि जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है। कब तक, जब तक ये पॉइंट आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। कब तक, जब तक रैंडम मेटिंग होगी, ठीक है, जब तक कोई नो सेलेक्टिव मेटिंग इज देयर, रैंडम मेटिंग हो रही है, ठीक है, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होगी तो आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, जो जैसी चल रही है वैसी बनी रहेगी। दूसरा क्या होगा आपका, म्यूटेशन। जब तक कि कोई म्यूटेशन ना हो, अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या सडन चेंजेस आएंगे, बताओ, कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। और चेंजेस नहीं आएंगे तो क्या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, सेम बनी रहेगी, ठीक है। अगर आपका जीन फ्लो ना हो रहा हो, जीन फ्लो का मतलब क्या है, एक जगह से जीन दूसरी जगह जा ना रहा हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को नाम क्या होता है, बताओ, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, माइग्रेशन। तो जब तक माइग्रेशन ना हो रहा हो, जीन फ्लो ना हो रहा हो, तब तक क्या होगा, कोई भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो रहा हो, जैसा नेचुरल सिलेक्शन कहाँ पे अभी हमने पढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। तो अगर कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी ही रहेगी।
फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा हो। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होगा तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, कोई रिकॉम्बिनेशन ना बन रहे हो। रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू फॉर्म ऑफ, आपके कुछ क्या हो गए, दो चीजें मिली और एक नया फॉर्म ऑफ जेनेटिक फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो ऐसा ना हो रहा हो। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे कंडीशंस जब तक चलते रहेंगे, दीज ऑल कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं हो रही है, रैंडम मेटिंग हो रही है, तो भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, और जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, और कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए। इन सारी कंडीशन में क्या होगा आपका, जो आपकी पॉपुलेशन है वो कैसी रहेगी, एक लार्ज पॉपुलेशन में कोई भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। फिर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया बेटा, क्या फॉर्मूला था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या फॉर्मूला दिया इन्होंने यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, जो पी स्क्वायर है ये है क्या, कैपिटल लेटर से आ जाओ एलील पे, मेंडेलियन जेनेटिक्स पे आते हैं। ठीक है, एलील याद है सबको, Yes, ma'am. कितने टाइप ऑफ एलील होते थे जल्दी बताओ, 2 type, कौन कौन से, dominant or recessive. डोमिनेंट है, रेसेसिव। डोमिनेंट वाले को बेटा किससे शो करते थे, अपर केस लोअर केस, Upper case, capital letter. है ना, कैपिटल लेटर से। यहाँ पे इसको किससे शो करते थे, कैपिटल तो अभी तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी क्यू 2pq। Yes, ma'am. जो पी स्क्वायर है दैट इज योर डोमिनेंट वन, ये क्या है आपका डोमिनेंट, पी स्क्वायर मतलब पीपी, तो पीपी क्या हो जाएगा, आपका जेनेटिक फ्रीक्वेंसी हो रही है किसकी बेटा, किसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, होमोजाइगस डोमिनेंट की। किसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है ये, होमोजाइगस डोमिनेंट की। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यू स्क्वायर की, तो ये क्यू क्यू मतलब ये आपका स्मॉल ए और कैपिटल ए याद आया, Yes, ma'am. ठीक है, ये वही है आपका। तो ये जो क्यू क्यू है ये किसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, आपके होमोजाइगस रेसेसिव की। ठीक है, अब पी और क्यू मतलब ये वाला सेगमेंट, तो इसको क्या बोलते थे हम, हेट्रोजाइगस बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या है आपका हेट्रोजाइगस हो गया, तो ये जेनेटिक फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, हेट्रोजाइगस की हो गई। अब जो पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है, ये क्या होगा आपका, ये पी और क्यू क्या कहलाता है आपका, एलिलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये पी और क्यू क्या कहलाता है आपका, एलिलिक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एक जरा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, जब हम इसकी बात करते हैं किसकी, कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। क्या बोलते थे इसको बताओ, जीनोटाइप बोलते थे। जब हम कैपिटल ए लेते थे या फिर सिर्फ स्मॉल ए लेते थे, तो हम इनको क्या बोलते थे, एलील बोलते थे। याद आया कुछ कुछ, Yes, ma'am. जीनोटाइप एंड एलील याद आया। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये वाले की बात करेंगे जब, जैसे पी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर या फिर 2p आपका 2pq की बात करेंगे, तो ये सारे क्या हैं आपके, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है या एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, होगा होगा वहां पे डोमिनेंट ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको हेट्रोजाइगस के आगे बोला नहीं। ठीक है, वो डोमिनेंट है प्रतिभा। ठीक है, चलो ये बताओ, अगर ये फॉर्मूले की मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इजिकल टू 1। तो ये आपका जीनोटाइप को शो कर रहा है, बोलो जल्दी, ये इस फॉर्मेट में है ना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो ये आपका एलिलिक फ्रीक्वेंसी सॉरी जीनोटाइप को शो कर रहा है। तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, बोलो जल्दी, जीनोटिपिक Ratio. फ्रीक्वेंसी। क्या है ये आपका, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। अगर हम बोलें कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, अगर हम क्या बोलें बेटा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, जब हम सिंगल सिंगल लेते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, एलील, तो सिंगल सिंगल है यहाँ, तो ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, Allele frequency. ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिलिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्लियर ये, बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन। क्या मैम यहाँ पे p प्लस क्यू आएगा या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आएगा? कहाँ, नहीं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लेंगे, सिंगल। अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो ये वाला है। किसी को तो सॉल्व किया बेटा, आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी पढ़ा है सबने, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो लगा दो आइडेंटिटी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। लगा है यहाँ पे, यस मैम। आइडेंटिटी से ओपन किया है। ठीक है, ये वाला क्या होता है आपका, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। 1। ठीक है, क्लियर। यस। ठीक है, इतना हो गया। तो जब हमसे एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, अब इतना क्यों बताया मैंने तुमको, अब क्वेश्चन में दो चीजें पूछेगा, या तो पूछेगा जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बताओ, ठीक है, या तो पूछेगा कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी बताओ। तो जब एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। और जब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फिर कौन सा फॉर्मूला, आया समझ में। ठीक है, आया समझ में, क्या करना है हमको। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में कैसा देगा, सीधे कभी कभी पी क्यू करके दे देता है, कभी कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या करता है बेटा, ऐसा देगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस की वैल्यू ये है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, क्या करेगा, ये तो दो आपके सीधे सीधे हो गए, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, जब बहुत सीधा सा मेरा फंडा है कि जब मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ो ना, फॉर्मूला पढ़ो और तरीके पढ़ लो, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आप क्वेश्चंस को क्या करते हो, बहुत जल्दी से ग्रास्प करते हो। ठीक है, तो दो तरीके तो होगा कि क्या क्या पूछ लेगा, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दे सकता है, और क्या पूछता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जीनोटिपिक नंबर। क्या दे देता है क्वेश्चन में, विद द हेल्प ऑफ जीनोटिपिक नंबर दिया होता है और एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछता है, तब क्या फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा जीनोटिपिक नंबर दिया और एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछा, मान लो कि आपको हेटेरोजाइगस किसकी, सॉरी, रेसेसिव वाले की एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है आपका, आपके पास क्या होंगे, ये वाले नंबर जीनोटिपिक नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे बेटा, यहाँ पे जीनोटिपिक नंबर दिए होंगे, मतलब कि क्या दिया होगा आपको, क्यू क्यू दिया होगा, और क्या दिया होगा, हेटेरोजाइगस वाला दिया होगा। किसका दिया होगा यहाँ पे, हेटेरोजाइगस वाला, मतलब पी क्यू दिया होगा। तो पी क्यू में एक बात समझो, यहाँ फॉर्मूला ऐसा बन क्यों रहा है, और आपको टोटल नंबर दिए होंगे कि टोटल पॉपुलेशन है कितने की, तो फॉर्मूला ये बन जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, ये। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे हाफ क्यों किया, P और Q, मतलब इसमें हाफ ऑफ द नंबर P वाले हैं, हाफ ऑफ द नंबर कौन से वाले हैं, Q वाले। हमको निकालने किसके हैं, Q वाले, तो हाफ कर दें, यस मैम। हाफ कर दें, इसलिए हाफ किया। अगर ये P निकालना होता, एलिलिक फ्रीक्वेंसी तो डोमिनेंट की भी पूछ सकता है ना, तो यहाँ पे क्या करते आप, P वाला रख देते और हाफ PQ रख देते और क्या कर देते, टोटल पॉपुलेशन बन जाएगा। बोलो, यस बन जाएगा अभी। तो तीन फॉर्मूले के थ्रू निकाल लोगे। ठीक है, अगर सपोज P निकालना हो, सपोज आपको P निकालना और Q का वैल्यू दिया हो, और बोले एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ निकालो भाई इस जीन की, तो क्या करोगे, 1 माइनस क्यू कर दोगे। अगर P निकालना है तो क्या करोगे, Q को इधर शिफ्ट कर दोगे ना, 1 माइनस क्यू बन जाएगा, इजी है। और Q निकालना हो तो क्या कर दोगे, 1 माइनस P, है ना। अब क्वेश्चन अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो वो पूछता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 1, मोर देन 1, और पूछ लेगा कि इक्वल टू 1, तो क्या ऑप्शन आना चाहिए, इक्वल टू 1।
बताओ बताओ क्या आएगा यहाँ पे? Equal to 1. to 1. भैया अगर एलिलिक फ्रिक्वेंसी किसी एक की पूछ रहा है, ठीक है, रेसेसिव की या उसकी, तो 1 से ही तुम माइनस कर रहे हो, तो वैल्यू तो छोटी आएगी ना। दोनों को कम करने पे 1 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? लेस देन 1। क्या आंसर होगा यहाँ पे? लेस देन 1 आएगी। एलिलिक फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या होगी? एलिलिक फ्रिक्वेंसी मतलब किसी एक की, डोमिनेंट या रेसेसिव, पी की पूछे या क्यू की पूछे, तो आपकी एलिलिक फ्रिक्वेंसी क्या आनी चाहिए? दिमाग लगाओ, 1 से कम आएगी भाई, टोटल तो 1 ही है ना। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं। ठीक, एक मिनट रुकना। एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हें? Yes. Yes. चलो करो। ये लो क्वेश्चन सॉल्व करो। एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालना है तुमको जीनोटिपिक नंबर की हेल्प से। ओके सिमरन, देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये वाले को ही पूछ रहे हो सिमरन? मैम पिछले वाला। पिछला वाला यही चीज तो बता रही थी ना, कि देखो अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है जीनोटिपिक नंबर के थ्रू, ठीक है, तो एक तो चीज दी होगी तुम्हें क्वेश्चन में, क्या? टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको कहाँ रखना है तुम्हें? सबसे नीचे। फिर ये क्या बता रहा है देखो तुम्हें, कि तुम्हारा ये कितना है, कैपिटल ए वाला कितना है? 20। स्मॉल ए वाला कितना है? 30 है पॉपुलेशन में लोग। और हेट्रोजाइगस वाले जीन के कंट्रीब्यूशन कितना है? 50। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। तो यहाँ पे पूछेगा कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालो भाई, तो क्या करेंगे? जो आपकी अगर क्यू वाले की पूछ रहा है, ठीक है, क्यू की पूछ रहा है, तो तुम रेसेसिव वाला लोगे, प्लस उसमें किसका लोगे? हेट्रोजाइगस वाला। और उसको हाफ क्यों करोगे? क्योंकि हेट्रोजाइगस में भाई आधा आपका कौन सा है? ये वाला भी और ये वाला भी। हमको चाहिए कौन सा? ये वाला चाहिए। हाफ कर दे, यस मैम। ठीक है? और जितना था उससे टोटल नंबर से डिवाइड कर दे। अब जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? जीनोटिपिक एलिलिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी, किसकी? जीनोटिपिक की। देखो यहाँ स्मॉल ए की पूछी थी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कैपिटल ए वाला, तो यहाँ किससे तो तब आपका क्या हो जाता? P इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस हाफ कैपिटल ए स्मॉल ए अपॉन टोटल। तो दोनों निकाल के बताओ मुझे फटाफट। यस काफी मैम। सारे लोग आंसर कर रहे हैं, तो मुझे एलिलिक फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की भी बताओ जल्दी से सब लोग, और कैपिटल वाले की भी बताओ। प्रतिभा का सही आया, बाकी अंशिका का भी सही है। नो दीक्षा सही आंसर नहीं आया। नो नो, क्या ही क्या आ रहा है सबका।
कुछ भी आ रहा है भैया। अर्शी का एक वाला तो सही है, दूसरा वाला भी सही है। हाँ बिल्कुल, पॉइंट में ही आएगा, पॉइंट में ही आंसर आता है आपका। जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएगी ना पॉइंट में आएगी। दोनों का टोटल 1 ही आएगा। एक बात बताओ, स्मॉल ए कितना है बेटा, यहाँ कितना है? 30 रख दो, फिर हाफ करो। कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है? 50, 50 ठीक है। अपॉन टोटल कितना है? 100, 100 रख दिया। 25 है ना, और 25 और 30 कितना होता है? 55 55 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.55 लिख सकते हैं, है ना। Yes, ma'am. ये तो सबको पता है, 100 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो ये कर दिया। अब एक बात बताओ, दूसरा वाला तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना फटाक से, P + Q = 1। जिन जिन लोगों ने इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व किया है ना, तो फिर क्या ही होता है तुम्हारा, ठीक है। बी स्मार्ट। अब क्या करना था यहाँ पे, Q की वैल्यू आ गई तो 1 - 0.55 कर दो, P अपने आप निकल आएगा, कितना हो जाएगा? 0.45। है ना। कुछ काफी सारे लोगों ने ये आंसर दिया, लेकिन कुछ लोग तो 31, 20, पता नहीं 5.5 कहाँ से आ गया जिज्ञासा। अच्छा, किसका? ये आकाश का है कि 0.55 एंड 0.7, 0.7 कहाँ से आ गया? क्या ही कैलकुलेशन चल रहा है भाई, कुछ अलग ही कैलकुलेशन चल रहे हैं। हाँ 0.55 आएगा जिज्ञासा। मैम एक क्वेश्चन और दो। दे रहे हूँ, और ये आकाश ने डिवाइड ही नहीं किया था और अपने से ही कुछ लिख दिया है ना, कि चलो भाई ठीक है कुछ भी लिख दें। अब एक चीज समझ में आई यहाँ पे, कि अगर तुमको जीनोटिपिक नंबर से निकालना पड़ जाए और दोनों का पूछे तो क्या करोगे? एक निकाला भी है तो तुमने, तो दूसरा ये वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे, Yes, ठीक है। ma'am. एक मिनट रुकना, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, करो। आज मेन इसी की प्रैक्टिस करानी थी, चलो। भैया इतने वैरायटी ऑफ ऑप्शन आने लगते हैं। कितने की पॉपुलेशन है बेटा? 1000। रख दो नीचे 1000 सबसे पहले। किसकी पूछ रहा है? कैपिटल ए वाले की पूछ रहा है, तो कैपिटल ए कितना है? ठीक है, 4. मैम नो 360 नो नो 360 है, 360 360 देख भैया, यस मैम। 360 है, ठीक है। प्लस 480 क्या है आपका? हेट्रोजाइगस वाला, तो हाफ 480 यही होगा, Yes. Yes, ma'am. 240। कितना होगा? ठीक है, टोटल करने पे कितना आएगा जल्दी से बताओ? 600। 600 upon 1000। 600 आ रहा है, Yes, Yes, ma'am. 600 ही आएगा। हम 0.6 0.6।
yes. कितना आ रहा है आपका? 0.6. स्मॉल ए वाली निकाल के बताओ कितना है। 0.5 जिसका आ रहा है, किसका आ रहा है भाई 0.5? ये बायोलॉजी वालों की मैथ जो है ना, यस प्रतिभा, यस अंशिका, आकाश, अभी मैथ सही चल रही है। स्मॉल ए कितना आएगा? 0.4. 0.4. यस, कैसे? वन माइनस का माइनस -0.6. वन से माइनस किया था, ठीक है। 0.4. Yes, ma'am. यस जिज्ञासा 0. ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। ये वाला दिख रहा है क्वेश्चन कि और थोड़ा जूम कर दूं? विजिबल? यस मैम। चलिए जी बताइए अभी। ये उज्जवल का रिप्लाई बड़ी देर बाद आया, कहाँ थी भाई? वैरायटी ऑफ रिप्लाई आ रहे हैं। देखो क्या पूछ रहा है, पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ए एलील इज 0.6 एंड स्मॉल ए 0.4, दोनों का दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? ये वाला। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? ये वाला। तो 2pq पूछ रहा है 2pq4 यहाँ। क्या पूछ रहा है? 2pq। तो 2pq 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कितना आएगा? 0.48. थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। Yes, ma'am. एक मिनट। हाँ चलो बताओ। ओहो, चीटिंग हो गई भाई, चीटिंग हो गई। यस मैम। देख लिया सबने? यस Yes, ma'am. क्वेश्चन बेकार क्यों होगा ऐसा बताओ? देखिए और जल्दी जल्दी आंसर भी दे दिया। बहुत ही बदमाश हो भाई तुम लोग। क्या बोल रहे हैं? जीरो इवोल्यूशन, ठीक है। जीरो इवोल्यूशन मतलब कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब जो आपका जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? रिमेन कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट बनी हुई है, यही यस है जीरो इवोल्यूशन का मतलब। तो यही है ना कि कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? पूछ रहा है जेनेटिक इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है रैंडम मैटिंग पे करेगा, नो माइग्रेशन पे करेगा। तो ये सारे ही करेक्टर अभी हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में। यस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अबाउट स्लाइड ने धोखा दे दिया और तुम सारे तो ऐसे हो कि क्या ही बताऊं मैं। कुछ कुछ फटाफट कर भी लिया रिप्लाई। चलो ये वाला बताओ।
ये वाले में कोई चीटिंग नहीं हुई है, जल्दी से बताओ। कल पेपर डिस्कस करना है सबको। यस मैम। Yes, ma'am. चैट बॉक्स में यस लिख दो जितने लोगों को पेपर डिस्कस करना है। जितने ज्यादा वो होंगे, नहीं तो आगे का पढ़ाऊंगी, वरना पेपर डिस्कस करो। चलो कल पढ़ाऊंगी, नो पेपर डिस्कशन। चलो, ये वाले का आंसर दे दिया सबने? यस वर्षा। हाँ, क्योंकि क्या पूछ रहा है बेटा, हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, तो हेट्रोजाइगस पूछ रहा है तो हेट्रोजाइगस कैसे निकालेंगे? 2pq। एकदम होशियार बच्चे। चलो ये वाला जल्दी से बताओ, एकदम छोटा वाला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है। आकाश ने किया है सबसे पहले रिप्लाई। दीक्षा नो, नो दीक्षा नो। और मानवी ने भी नो, मानवी नो नो। फिर से करो। अच्छा जल्दी में हो गया, इतनी भी क्या जल्दी थी? ये वाला सबका बन रहा है। ये कौन से वाले फॉर्मूले से करोगे? P प्लस क्यू P इक्वल plus टू Q is equal to 1. 1। कौन से कर देंगे हम किसको? 0.8 को 0.8 को माइनस, तो कितना आ जाएगा? 0.2. है ना, बन गया सबसे। पोल कर, ये तो पोल कर दिया, 100% सबने बताना था। एक आध लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये रुक जाओ एक मिनट। चलो ये क्वेश्चन करो। क्या ही हो गया, बड़ी शांति हो गई चैट बॉक्स में अचानक से। अब खोल दूं? नो। हाँ तो बताओ जल्दी। क्या ही हो गया बच्चों? आर यू देयर? चलो एक आंसर आया है। अब आ रहे हैं बढ़िया, सारे चारों के चारों ऑप्शन लिखे हुए मेरे सामने, और हर बच्चा हर एक ऑप्शन को पिक कर रहा है रेंडमली। बिल्कुल, जिसका जो सा फेवरेट नंबर है वो वही पिक कर रहा है।
क्या कैलकुलेट किया भाई, क्या ही कैलकुलेट कर डाला। तो क्या बोल रहा है 60%। ठीक है, इफ अ गिवन पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद द डोमिनेंट फिनोटाइप आर 60%, मतलब पी की वैल्यू दे रहा है, पी की फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो फ्रीक्वेंसी दे रहा है 60%, निकाल लो 0.6 मिल गई। क्यू निकालो कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट इन दिस पॉपुलेशन। तो क्या निकाल लें, क्या निकालना था बताओ, 2PQ, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 0.48 0.48 48, है ना। किसके बराबर है ये 0.48 आपके किस ऑप्शन, अराउंड सेकेंड किसी का तो ठीक होगा। हाँ भाई, जो अब तो ऐसे ही 1 2 3 4 फिर तो सही हो ही जाना है ना, वो वाला हो रहा था ये अक्कड़ बक्कड़ वाला। ठीक है, सीन तो क्या था आपका, अराउंड 0.48 किसके नियरेस्ट है 46 46%। अब बोल बोलोगे देना तो पॉइंट में है, तो भाई 48 को लगाओ यहाँ पे ऐसे 100, तो क्या हो जाएगा आपका 48% हो जाएगा। तो 48 नियरेस्ट किसका है 46 का। ठीक है, यस मैम। रुको 1 मिनट, एक और क्वेश्चन दे दे तुमको। चलो ये बताओ, क्वेश्चन क्या दिया है मैंने तुम लोग के आगे स्लाइड में, क्वेश्चन कौन सा शो हो रहा है, कोई रीड करो एक बार। population of an animal is hunted down to only कौन सा, Population of an animal is hunted down to only 20 organisms. Later, the number is restored to 10,000 organisms, but the variation in the population are highly reduced. This is called अच्छा ठीक, एक मिनट रुक जाओ बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकना। ठीक है चलो, क्या होगा इसका, आपके पॉपुलेशन है 20 ऑर्गेनिज्म की, लेटर द नंबर इज रिस्टोर्ड 1000 ऑर्गेनिज्म, बट द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन आर हाईली रिड्यूस्ड।
वेरिएशन चेंज हो गया, तो ये क्या होगा आपका? हंटेड वाला एग्जांपल किसमें बताया था अभी? यस, बॉटल नेक इफेक्ट। कौन सा होगा? बॉटल नेक इफेक्ट होगा। यस, ये बताओ, द जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज कॉलोनाइज एन आइलैंड, द फिनोमेना इज। यस, नो प्रतिभा? अभी मैंने क्या बताया था, ये एक आपका क्या था, पॉपुलेशन था, यहाँ पे एक छोटा सा स्पीशीज का ग्रुप था जो माइग्रेट करके क्या हो गया, दूसरे प्लेस पे आ गया। अब यहाँ पे अगर वो फ्लोरिश हो गया, फेवरेबल कंडीशन मिली, तो कौन सा इफेक्ट होगा? फाउंडर इफेक्ट। यस, क्या होगा यहाँ पे? रैंडम Founder. मेटिंग। जैसा ये फाउंडर इफेक्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप थे ना? कितने टाइप थे? एक कौन सा था आपका? फाउंडर इफेक्ट, कि फ्लोरिश हो गया, और दूसरा हंटिंग वाला कौन सा था? बॉटल नेक इफेक्ट, जिसमें कम से वाले बचे और फिर क्या हो गया उसमें, है ना, कम से वाले बचे थे। यहाँ पे क्या हुआ था, ये कॉलोनाइज हुए थे, दूसरी जगह चले गए थे। दोनों में डिफरेंस है ना? और यहाँ पे Yes. कम से रिमेन बचे थे। Yes, ma'am. चलो ये बताओ, which of the following scientist name is correctly matched with the theory put forth by him? डी वेरिस ने क्या बताया था? सब लोग ऑप्शन 3 सेलेक्ट कर रहे हो तो बता दो। तो वो डी वेरिस ने किसके बारे में बताया था? Breeding of garden beans. म्यूटेशन के बारे में। किसके बारे में बताया था बेटा? Mutation. ठीक है आपका। अरे ये तो पूछ रहा है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है। बाकी देखो, ये भी तो आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो ये वाला है करेक्टली मैच। कुछ भी आंसर कर रहे हो तुम लोग, हैं? मुझे लगा सब 3 आंसर दे रहे हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे लगा अच्छा ये गलत है तो इनकरेक्ट पूछ रहा होगा। करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? करेक्ट। तो करेक्ट किसने बताया था? ए वेजमैन ने क्या बताया था, अगस्त वेजमैन ने, Theory of कि germ. आपकी यस जर्म प्लास्ट, अगर जर्म सेल में कोई भी चेंजेस होंगे देन इट विल बी इनहेरिट, अदरवाइज क्या होगा बताओ? सोमैटिक सेल में अगर हुआ तो इनहेरिटेंस नहीं होगा। नहीं. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने बताया था? लमार्क ने। डिवेरिस ने क्या बताया था? म्यूटेशन। मेंडल ने क्या बताया था आपका? मेंडल ने क्या बताया था बताओ? फादर ऑफ जेनेटिक्स है भाई, पूरा चैप्टर Father. पढ़ डाला और सोच रहे हो क्या ही करे तुम्हारा, है? और वो चैप्टर आया भी नहीं। चलो ये क्वेश्चन बताओ। यस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था ऋतिका, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली द होमोलोगस स्ट्रक्चर?
क्या बोल रहा है बेटा कि पहले क्या था ये आपका, ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पहले तो बनते हैं, बने सेम जगह से, लेकिन ये वाला जाके कुछ और फंक्शन करने लगा, ये वाला कुछ और, ये वाला कुछ और, ये वाला कुछ और, यही होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑर्गन्स विथ एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज, एनाटॉमिकली सेम बने लेकिन फंक्शन क्या होने लगा, डिफरेंट, यही होता है। कौन सा Yes, इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? some diverge. Divergent. यस, कौन सा है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। है ना, क्लियर ये चीज? Yes. Yes, ma'am. ये बताओ, which one of the following option give one correct example each of convergent evolution and divergent evolution? चेक करो इस स्लाइड में, कन्वर्जेंट वाले का ठीक कौन सा और डाइवर्जेंट वाले का, और जिसमें दोनों दोनों ठीक हो वही ऑप्शन आपका क्या होगा। गुड प्रतिभा एंड आकाश, यस ऋतिका, उज्जवल कितने मार्क्स आए बेटा? मैम रिजल्ट नहीं है अभी। रिजल्ट नहीं मिला, तो यार बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग तो। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, क्या कर रहे हैं ये, अलग अलग जगह से बने, बट काम क्या है दोनों का, सेम, Same. कन्वर्ज हो रहे हैं। यस मैम। मैम थॉर्न्स ऑफ बुगिनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ऑक्सिलरी बर्ड्स का फॉर्मेशन है ये, ठीक है, बने ये एक ही जगह से लेकिन एक दूसरा परफॉर्म करने लगा फंक्शन, एक दूसरा अलग अलग जा रहा है, तो कन्वर्जन है डाइवर्जेंट है, Divergent. डाइवर्जेंट। ठीक है। तो ये वाला आपका डाइवर्जेंट है, ये वाला क्या है, कन्वर्जेंट है। फिर देखो बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रेट्स क्या है, Divergent. Divergent. क्या है आपका, डाइवर्जेंट है, ठीक है। फिर ये वाला क्या है आपका, ये भी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। ठीक है। यहाँ पे बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रेट क्या है, Divergent. डाइवर्जेंट। Divergent. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, Convergent. कन्वर्जेंट। ठीक है, अलग अलग जगह से थे लेकिन आके फंक्शन सेम करने लगे, ये भी कन्वर्जन, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, ये भी कन्वर्जन। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा, First. First. ठीक है। मतलब रितिका मैं समझी नहीं, +1 का पढ़ना शुरू करेंगे मतलब 11th वाला, हाँ अभी कहाँ पढ़ोगे, अभी पहले ये वाला फिनिश होगा, ठीक है। तब तक तुम्हारा ये वाला पढ़ते रहना, इसीलिए इसको अच्छे अच्छे से पढ़ना है ताकि तुम्हारा एग्जाम का प्रिपरेशन होता रहे, उसके बाद 11th वाला पूछना शुरू होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन क्यों होगा, ठीक है। ये तो अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे ना। एक बार बताओ, अब मैं पूरा पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोट्स बनवा रही हूँ, फिर क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, फिर एनसीईआरटी हाईलाइट भी करा रही हूँ, अब डाउट कहाँ आएगा, ये बस जरा मुझे बता दो तो। अब डाउट उनको आएगा जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं,
क्योंकि सेल्फ स्टडीज जो नहीं करेगा उसको प्रॉब्लम होगी। क्या बोलते रहते पेरेंट्स, मत पढ़ो, क्या बोलते भाई पेरेंट्स? कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से, बिल्कुल एंजाइटी टेंशन लेने का नहीं, लेके नहीं पढ़ना है। यस, पूरा एक्सप्लेन कर दिया आकाश मैंने अच्छे से, ताकि कोई बच्चा टेंशन ना ले, ठीक है। हाँ तो बोलो मैम पढ़ाएंगी, मत परेशान होइए, पहले हम ये वाला तो पढ़ ले 12th वाला। दिन रात तो देखो बेटा, पढ़ना तो थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। हाँ कल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाऊंगी, यस, लेकिन थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, बट दिन रात पढ़ने वाला तो ऐसा फिनोमेना नहीं है कि तुम, लेकिन जो पढ़ो वो प्रोडक्टिव पढ़ो, ठीक है। क्लास में अटेंटिव रहो, प्रोडक्टिव पढ़ो, तो और फिर रिवीजन अच्छे से करो। ये कुछ फंडामेंटल चीजें जो करनी ही चाहिए। अब दिन रात किताबें चिपका लो और मन कहीं और लगा रहे, है ना। क्लास में बैठे वो डेली क्लास ले रहे हो, लेकिन हो गया बस है मैम कब जाएंगी, भाई मैम कब जाएंगी, तो फिर तो इससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। ठीक, तो थोड़ा सा बी अटेंटिव इन द क्लासरूम। कल क्वेश्चन पेपर प्रतिभा करवाऊंगी मैं, ठीक है। कल आपका, आज लेट आया था मेरे पास, क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाया, वरना आज ही करवा देती। कल आप लोगों का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, ठीक है, परेशान नहीं हो, कल डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं, कल क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करवाएंगे, ठीक। चलो, टाइम भी हो गया आप लोगों का, ठीक। कल वाली क्लास में मिलते हैं, कल तो हम जल्दी मिलेंगे थोड़ा हाई एनर्जी के साथ, ठीक है। कोई नहीं, पेरेंट्स से बोल दो मैम पढ़ा रही हैं, सर पढ़ा रहे, करवा देंगे, ठीक है। कोई नहीं, पहले हम 12th पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू प्रतिभा, चलो टेक केयर एवरीवन, ठीक है। कल वाली क्लास में मिलते हैं सबसे, ठीक है। Bye, ma'am. बाय मैम।